अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम गुफ्तगू करेंगे कि जो एहतजाज है वो कैसा होना चाहिए और एहतजाज की इस्लाम में इजाज़त है या नहीं है। तो नाज़रीन किराम, जो एहतजाज है या जिसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं, जो डेमोंस्ट्रेशंस हैं, ये क्या हैं? ये भी गवाही की एक किस्म है कि जिसके अंदर जो मज़लूम है वो गवाही देता है कि मेरे साथ ज़ुल्म हो रहा है, और दूसरे लोग इसके साथ शरीक होके बताते हैं कि हाँ, ये लोग जो है ना, इनके ऊपर ज़ुल्म किया जा रहा है। और जो एहतजाज है इसके अंदर जो है वो, चूँकि अब ये गवाही है और गवाही जो है वो इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अब जो जैसा कि हमारे मुल्क के हालात हैं, परेशानियों के हालात हैं, इस वक़्त जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अवाम परेशान है। तो जिन अवाम के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या वो अवाम जो कि गुर्बत की वजह से उनके लिए ज़िंदगी गुज़ारना मुश्किल होता जा रहा है, तो उनका साथ देना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर एहतजाज जो है जिसके खिलाफ़ भी करना पड़े तो करना चाहिए। एहतजाज जो है इस वक़्त सबको ही करना चाहिए था, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि गरीब के लिए जीना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हम देखते हैं कि आजकल बिलों को अदा करने के लिए अवाम जो है, वो जो ख़वातीन हैं वो अपने ज़ेवर बेचने पर मजबूर हैं, और जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी बाइक, साइकिल और जो कुछ भी उनके पास छोटे-मोटे साज़ात है वो उसको बेच के जो है वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। इस मुल्क के बारे में आप सब लोग जो है, जो डिस्कशन कई अरसे से जारी हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जो है इस पाकिस्तान के जो है मामलात ख़राब हुए। चलिए, वो तो ख़राब करके गए थे, चलो वो जो है वो क्या कहते हैं कि जो चीनी थी वो 60 से 100 पे ले आए, लेकिन इस वक्त चीनी जो है वो 170 पे है। बिजली के जो बिल थे वो हमें पता है कि आज से, जब खान साहब की हुकूमत थी, बेहतर थे। जो नए लोग हैं उनके आने के बाद मज़ीद हालात ख़राब हो गए और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। और अभी जो है निगरान जो सेटअप है वो कहते हैं कि भई इतनी मुश्किलात तो है नहीं जितना इसका नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने अवाम के अंदर रह के जीना अभी तक सीखा ही नहीं, ना ही वो अवाम के अंदर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इस मुल्क का जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो जेलों के अंदर है। जिनको इस बेड़े गर्क को ठीक करने के लिए बुलाया गया, वो इस वक़्त कोई लंदन में है तो कोई दुबई में है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पीटीआई के ख़त्म करने के लिए कोशां थे, क्योंकि उनको वो बैरूनी एजेंट समझते थे, वो भी अब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो समझते हैं कि भई मैंने तो, हमारी जो कैंपेन थी वो तो सिर्फ़ पीटीआई को ख़त्म करने के लिए थी या इमरान खान को हटाने की थी, महंगाई की नहीं थी। लेकिन मैं कहूँगा मौलाना साहब, क्योंकि जो है आप एक कौमी लीडर हैं, तो आपको जो इस वक़्त गरीब अवाम है उनका साथ देना चाहिए। अब सब जो हैं वो पस पर्दा हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। जनरल आसिम बाजवा साहब हैं, वो भी खामोश बैठे हुए हैं। नून लीग की क़यादत लंदन में बैठी हुई है, जो पीटीआई की जो क़यादत है वो आधी से ज़्यादा जेलों में है। नई पार्टी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, वो लोग भी खामोश बैठे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब खामोश हैं। साथ रिजवी साहब, जो कि मशहूर ही इस बात के लिए कि अगर ये पेट्रोल को 10 रुपये भी महंगा करेंगे तो मैं एहतजाज करूँगा। तो इतने अरसे से इतना पेट्रोल पिछले 1 महीने के अंदर 3 दफ़ा बढ़ा, लेकिन साथ रिजवी साहब भी गायब हैं। मैं तो ये हक़ की बात कहूँगा, इंसाफ की बात कहूँगा कि इस वक़्त कोई भी सियासी जमात जो है, कोई भी सियासी पार्टी जो है, वो पाकिस्तान की अवाम का जो साथ देते हुए नज़र नहीं आ रही है। मैं तो ये बात करूँगा, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू कव्वामीन बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, के ईमान वालों, के इंसाफ के साथ डट के रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो। मैं तो अल्लाह के लिए गवाही दूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस वक़्त किसी को भी पाकिस्तानी अवाम का जो है वो ख़्याल नहीं है। इस वक़्त कोई बात नहीं कर रहा। जमात इस्लामी जो है वो इस वक़्त जो है वो बिलों के हवाले से बड़ी जो है वो सरगर्म इस वक़्त बनी पड़ी है, लेकिन इसका भी उनके क्या मकासद है, क्योंकि अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं। इससे पहले भी जो है, अगर हम देखें, जमात इस्लामी का किरदार इतना कोई पॉजिटिव नहीं रहा। अगर हम 2018 की बात करें तो पीटीआई को लाने वालों के साथ जो है ना, जमात इस्लामी भी शामिल थी। जो 5 साल इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो अलायंस के अंदर, केपीके के अंदर हुकूमत की, वहाँ भी कोई काम बहुत अच्छे नहीं हुए, और उसके बाद भी इन्होंने साथ दिया। तो पनामा लीक्स के अंदर 480 के करीब ख़ानदानों और लोगों के नाम आए। सिर्फ़ एक के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए, और 480 में से एक के खिलाफ गए, 479 को ये भूल ही गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस वक़्त भी जो खड़े हैं तो ये किसी सियासी मकसद के लिए नहीं खड़े होंगे। लेकिन फिर भी अगरचे उनके कोई सियासी मफादात होने के बावजूद जो है, वो इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए खड़े हैं। और इस वक़्त तो हर एक को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो निगरान सेटअप है वो भी मुश्किलात पैदा करता जा रहा है। कोई भी ये सोच नहीं रहा, मिल बैठ के बात नहीं करे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर निगरान हुकूमत से नहीं सँभाला जा रहा।
पीपल पार्टी पीडीएम के सारे लोगों से नहीं सँभाला गया, खान साहब से नहीं सँभाला गया, तो फिर सबको एक जो कौमी जो है वो एक जिसका जिरगा है, वो सारे लोगों को बुलाया जाए और इस पे बैठ के बात की जाए कि भई इस मसले का हल क्या है? आखिर मसले की हल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? तो लेकिन ये लोग बैठेंगे भी नहीं, उसको बिठाने के लिए कम से कम हमें जो है सबको मिलके एहतजाज करना चाहिए और इसका राइट जो है वो अल्लाह ताला का कुरान भी हमें देता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, कि आपने गवाही देनी है, आपने सच के साथ खड़ा होना है, चाहे तुम अपने खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े, अपने वालिदैन के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। इस वक़्त जो है हर एक के किसी न किसी पे पार्टी के अंदर जो है उनके ताल्लुकात हैं। इस वक़्त हमने पार्टीज़ को नहीं देखना, भाई ये पाकिस्तान रहेगा तो पार्टीज़ भी रहेंगे, अगर ये पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान के शहरी रहेंगे तो शहर के हाकिम तभी होंगे। अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो फिर ये लोग किसके ऊपर हुकूमत करेंगे? तो इस वक़्त सबको गठजोड़ बैठ के मिल के इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस मुल्क का करना क्या है? आया कि मुल्क को ऐसे ही छोड़ देंगे? अब ये जो है अगर आप कहते हैं कि मतलब कि महँगाई नहीं है, निगरान हुकूमत कह रही है और बाकी लोगों को भी इसका कोई मसला नहीं है। फज़ल रहमान साहब भी ऐसे खामोश बैठे हैं। मतलब कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ फैमिली जो है वो लंदन में बैठे हैं। मुल्क को कोई पुरसान हाल ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो भाई कल को आपने आके वोट किस किस तरह माँगेंगे हमसे? और अवाम भी हमारी बेवकूफ़ है, ये फिर जो है इन्हीं लोगों को वोट देते हुए नज़र आएँगे। तो गवाही हमने देनी है। इस वक़्त जो है अगर कौम इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी होगी, तो हमें ये और मज़ीद मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए इंसाफ के साथ खड़े रहो, अल्लाह के लिए गवाही दो। अगरचे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो, वालिदैन के खिलाफ हो, रिश्तेदारों के खिलाफ हो। इन यकुन गनिय्यन औ फ़कीरन, कोई अमीर है, गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई भी है, उसके खिलाफ खड़ा होना लाज़मी है। जैसे मैंने पिछले दिन भी एक स्पीच के अंदर कहा था अपनी, कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने भाई की मदद करो, चाहे ज़ालिम हो वो, मज़लूम हो। मज़लूम की मदद तो सबको समझ आती है। सहाबाए किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह ज़ालिम की कैसे मदद करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़ालिम को ज़ुल्म से रोके, ज़ालिम को ज़ुल्म से रोक के उसकी मदद करो। आज जो हम के ऊपर जो निगरान सेटअप है और इससे पहले जो ज़ालिम हुक्मरान बैठे हुए थे, उनको इस ज़ुल्म से रोक के हमें उनकी मदद करनी चाहिए और अपने मुल्क को बचाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें नहीं खड़े होंगे, अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हम मज़ीद पिसते जाएँगे और हमें ये लोग पीसते जाएँगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हम पूरी कौम को एक होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम इस ज़ुल्म के, इस बर्बरियत के जो है वो निज़ाम से हमें छुटकारा मिल सके और हम जो है इस मुल्क को वापस जो है वो पटरी के ऊपर लाके जो है जो तरक्की की राहों पे इसको गामज़न कर सकें। बहुत शुक्रिया। यही कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भई ये एहतजाज जो है जो हो रहे हैं इसके अंदर सारे शरीक हों, लेकिन इसमें ये ख़्याल लाज़मी रखा जाए कि एहतजाज का ये मतलब नहीं कि अपना ही नुकसान करें, कि अपने ही इमलाक जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास बहुत कम जो है वो असासे हैं, अगर उन्हीं असासों को जलाएँगे, उन्हीं को तबाह करेंगे तो हम पाकिस्तान के हक़ के लिए नहीं खड़े होंगे बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी करेंगे। जैसे आप लोगों ने 9 मई के वाक़यात में देखा, इससे पाकिस्तान की बदनामी भी हुई, पाकिस्तान की जो आलमी मार्केट के अंदर जो उसकी जो वैल्यू है वो भी कम हुई और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसानात भी पहुँचे। तो हमने एहतजाज करना है अपने हक़ के लिए, सच के लिए, इंसाफ के लिए, ना कि अपनी किसी ख़ास मकसद के लिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर